क्या हाल है जनता। आज नेक्स्ट टॉपिक और इंडाइसिस के नाम से जाना जाता है। एक्सपोनेंटेड पावर भी हम लोग इसको पढ़ा करते थे छोटी क्लास में। बहुत आसान सा टॉपिक है और देख देख के ही कैलकुलेशन हो जाती है। इसमें लिख कर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस चीज़ें ये हैं कि आपको स्क्वेयर्स, क्यूब, पावर 4, फिफ्थ पावर, ये सब कैलकुलेट करना जो है फटाफट से आता हो। तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह की ट्रिक हम लोग लगाने वाले हैं। तो जी पहला सवाल ये आ गया है। ये करने से पहले कुछ मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं जो आपको शायद याद हैं, शायद याद ना हो। सेम बेस अगर होता है, लाइक 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है, तो मैं कहता हूँ अगर सेम बेस है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड कर दो। फिर दोबारा से अगर सेम बेस है लेकिन डिवीजन है, तो सेम बेस है डिवीजन है तो 2 की पावर 7 - 9। अगर डिवीजन है, सेम बेस है, पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर -2। उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे अगर यही चीज़ लिखी हुई है, बीच में कुछ नहीं है, पावर में 2 और बाहर 3 पड़ा हुआ है, तो 2 और पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6। एक चीज़ और, अगर कोई भी चीज़ लिखी है, लाइक अगर 2 की पावर x है और यहाँ लिख दिया 2 की पावर y, तो मतलब सेम बेस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये 2 की पावर x 2 की पावर y बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भैया x और y जो है वो बराबर होंगे। बाकी कुछ पावर्स का खेल होता है, पावर कोशिश रखते हैं कि किस तरह से लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर जैसे है, अगर ये इस चीज़ को दिया गया है और कह रहा है कि भैया इसको सॉल्व कर लो, कोशिश ये करी जाती है। ये मैंने बेस वाले खेल क्यों लिखवा दिए, सब चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी, सिर्फ रिवीजन चल रहा है अपना, नहीं पता होंगी तो पता चल गई है। डिटेल में हम लोग जब लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे नवंबर अटेम्प्ट के लिए, तो फिर ये एश्योरिटी है कि एक एक छोटी से छोटी चीज़ वहाँ पर डिस्कस करी जाएगी। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि भैया ये सॉल्व कर दो। अब मैंने इसलिए ये वाली चीज़ बताई। हमारी कोशिश क्या रहेगी, बेस सेम रखें, बेस हमेशा सेम रखेंगे। तो यहाँ पर तो 5 की पावर 1/4 है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 125 को मैंने कहा भैया 5 की पावर में बना लो, तो 5 की पावर कितना हो गया, 3, 5 5 25, और एक बार और करेंगे 125, तो 5 की पावर 3 हो गया। और ये 0.25 मैंने कहा इसको भारी बार सॉल्व कर लो, ये 1/4 है, तो मैं वैसे ही दिख जाएगा यार 0.25 25%, 1/4। थोड़ी बहुत चीज़ें को कोई कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो 0.25 का मतलब 1/4 हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई तू बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, सही है, सेट है। तो क्या हो गया ये 5 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 5 की पावर, क्या हो गया ये अभी दिखाया था ना, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3/4। अब सेम बेस है जी, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड हो जाएगी तो 5 की पावर 1/4 + 3/4, ये कितना हो जाएगा 4/4, जो कि 1 हो गया। तो 5 की पावर 1 यानी 5 तुम्हारा आंसर आ गया। सेट है चीज़ें। एक दो चीज़ें और बतानी है, यही बता देता हूँ इस क्वेश्चन को रब करने से पहले ही। भैया एलसीएम जो तुम लोग लेकर सॉल्व करते हो ना, जो तुम लोग गिनतियाँ सॉल्व करते हो, उसको मैं फटाफट से ज़रा बताना चाह रहा हूँ। होता क्या है, आपकी नीचे की चीज़ जो है ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम लोग ये करना चाह रहे हो, मिटा दूँ इसे, मान लो तुम 2/3 + 5/3 ये करना चाह रहे हो, तो तुमने कहा भाई ये तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, फिर तुम एलसीएम के चक्करों में मत पड़ो, सीधे नीचे लिखो 3 का 3 के भाई तू आ जा, और ऊपर 5 और 2 7, आ गया आंसर, डन। अच्छा, कभी अगर ऐसा लिखा है 5/3 + 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो तुमने कहा यार ये अब क्या एलसीएम ले, ना एलसीएम मत लिया करो, दिमाग में कर लिया करो। फिलहाल मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बट तुम लोगों को दिमाग में कर लेना है। अगर यहाँ पर 3 है नीचे, तो तुमने कहा भैया यहाँ भी मुझे 3 चाहिए क्योंकि मुझे बेस सेम चाहिए, तो क्या करोगे, 1 को लिख दोगे 3/3। अब भैया 3/3 एक ही तो हो गया, तो 1 लिखा है 3/3 लिख दो। अब डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, नीचे तुम्हारा बेस सेम है, 3 का 3 लिख दो, ऊपर 5 और 3 8। इनके सब्ट्रैक्शन होती, तो तुमने कहा भाई 5 में से 3 गया 2 हो गया, ये सेट है। एक छोटी सी चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे सेम ही क्वेश्चन है, मतलब एक दूसरा एग्जांपल, जैसे कुछ और है, 5/4 है और माइनस लिखा है 2, तो तुमने फिर कहा कि अबे भाई अब क्या करना है, मेरे को नीचे तो 4 चाहिए। अब अगर 4 चाहिए मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 है तो मुझे यहाँ पर भी 4 चाहिए, तो 4 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो अभी मैं फिलहाल लिख के दिखा रहा हूँ, बट तुम लोग दिमाग में कैलकुलेशन करोगे। नीचे अगर 4 है तो तुमने कहा भाई ऊपर नीचे 4 लेकर आओ, और ये क्या हो गया 5/4 - 2 चौक 8/4, तो ये कितना हो गया -3/4। तो तुम जब एक्चुअल में कर रहे होगे भाई, तुम ये सब लिखना लिखाना मत, सीधे तुमने देखा ओ अच्छा 4 है, इसका मतलब यहाँ 4 से होगा तो 8/4, दिमाग में चलेगी सारी चीज़ें कि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 8/4, और -8 + 5 -3/4। तो ये सब चीज़ें
चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ भाई पार्टी लोग, अगला सवाल ये दिया हुआ है, कह रहे हैं इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, कर ही देंगे। तो पावर जो है वो माइनस में है, तो अपना एक और फड्डा होता है कि अगर पावर माइनस में है रेसिप्रोकल कर दो, प्लस में हो जाएगी। मतलब अगर नीचे लिखी हुई होती माइनस में, अगर ऐसा लिखा होता 1/2 की पावर -3, मैंने बेटा तू ऊपर आ जा और ऊपर आकर प्लस हो जाएगा, ये चीज़ है। अगर इसने ऐसे ऊपर लिख रखी है ये, मैंने कहा भाई तू नीचे आ जा तो तू प्लस में हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है ना, बड़ा रॉस से चलता है, हाथ से मिटाने की आदत है। तो अभी क्या करेंगे, इसको प्लस में करने के लिए नीचे ले आए, मैंने नीचे आ जा भाई, प्लस में आ जा, सुकून से रहेगा। प्लस में आ गया, माइनस यहाँ भी, इसे सॉल्व करना, ऑप्शन दिए नहीं है मैंने। ठीक है, ये भी नीचे ले आए, ये भी क्या हो गया प्लस का, मतलब मैं नीचे ले आ रहा हूँ ये प्लस, ये मैं नीचे ले आ रहा हूँ ये प्लस, हो गया सेट। अब सॉल्व करने के चक्करों में नहीं पड़ना, कॉमन निकाल लो भाई, कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो। देखो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मल्टीप्लाई भी था और हमें पता था प्रॉपर्टीज, हाँ भाई सेम बेस होता है पावर, पर 25 पावर 26 पावर सॉल्व करने की सोच रहे हो क्या, ना मल्टीप्लाई का निशान ना डिवाइड का निशान, कोई सेम सीन ही नहीं है, तो तुम्हें तो एलसीएम लेने पड़ जाएंगे। तो एलसीएम लोगे क्या इसमें, कैल्शियम लेते हैं, चलो सॉल्व भाई, कॉमन निकाल लो पकड़ कर, ये 8 की पावर 25 कॉमन निकाल लिया, बचा 1, कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर तुमने 8 की पावर 26 है, 25 बंदे तो बाहर निकाल लिए, तो सिर्फ ये रह गया। और अभी अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया कैसे करना है, दिमाग में करनी कैलकुलेशन, फिलहाल मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तुम लोग लिखोगे नहीं। एक को 8/8 लिख देना है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर 8 है नीचे, तो तुमने कहा यहाँ पर 8 है भाई, यहाँ भी 8 आ जा। साथ ही साथ फ्रैक्शन की भी सॉल्विंग जल्दी वाली बता रहा हूँ। तो एक को क्या कर दिया कि भैया 8/8 हो जा तू। जब इतना हो गया, अब ये तुम्हें लिखना नहीं, बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना है, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। तुम तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे, तुम सीधे क्या लिखोगे कि भाई एक तो तू ये आ जा, और तुम सीधे ये लिखोगे कि 8/8, 8 में से क्या कितना बचेगा, डिनोमिनेटर क्या रखना है तुम्हें 8, और ऊपर क्या हो गया 8 में से क्या 7, तो 7, और नीचे सेम बेस है, पावर ऐड कर दी जाएगी, 8 की पावर 25 और 8 की पावर 1 कितना हो गया, 8 की पावर 26। और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शन कि क्या लिखा हुआ है, यही ऑप्शन में गया होगा और आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। तो भाई अगला सवाल ये आ गया, बड़े सारे 5 ही 5 दिख रहे हैं, और आखिर में कह रहा है ए को सॉल्व कर कर बता दो कितना आने वाला है। तो अपन को समझ में आ गया कि भाई ठीक है, 5 का खेल चल रहा है, सही है। अच्छा मल्टीप्लाई भी है भाई, डिवाइड भी है, मतलब ये समझ में आ गया प्रॉपर्टी वही वाली लगेगी, सेम बेस पावर ऐड कर दो, डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करो, ये क्या है 5 की पावर 1। फिर तो भाई फ्रैक्शन खेलना जितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, उतनी आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। रूट का मतलब क्या होता है भाई, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। ये पावर 1 है, ये 1/2 है, और ये पड़ा है 3, इन सबको जोड़ दो। ये जो तुम्हारा 5√5 था, इस भ्रम में मत रहना, ये भैया मल्टीप्लाई तो होता है यार, 5 × √5 ही तो होता है। वो तो अब हम बड़े हो जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाते, वह है तो मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा भाई मल्टीप्लाई खुल गया सामने, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 3, इन तीनों को तुम्हें क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि भैया मल्टीप्लाई में है तो तुम जोड़ दो। 3 और 1 क्या हो गया 4, और 4 + 1/2। फिर तुमने सीख रखा है कि जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा देना, तो ये 4 नहीं है, इसको तुम दूसरी नज़रों से देखोगे, कहोगे ये क्या है 8/2। तो 4 को तुम लिखोगे 8/2 + 1/2, क्या हो गया 9/2। तो ये सब लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिखा जाता है। क्या हो गया 9/2। एक्स रिविजन हो गया अब तुम लोगों का, बिना सॉल्व करे काम करना है, हो गया सेट। अच्छा जी, इधर वाला तो बंदा लिख दूँ मैं। अब डिवीजन है, डिवीजन में क्या सीखा है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने भाई 9/2 माइनस दिस -3/2। अब मेरी क्या गलती है अगर वहाँ अपना माइनस वो लेकर आए, डिवीजन के चक्कर में माइनस लगाऊंगा, क्योंकि डिवीजन में ये सीखा है कि सेम बेस है और डिवाइड कर रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 9/2 माइनस दिस होल टर्म, और ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो भाई मिटाकर प्लस लिख दे रहा हूँ। ये सब सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए लिखता हूँ, एग्जाम में कुछ नहीं लिखना भाई, कुछ भी नहीं लिखना। इतनी तेज़ तुम्हारी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि पेन चलाने की बहुत कम से कम ज़रूरत पड़े, सारा कुछ दिमाग में खेल हो जाना चाहिए। क्या करेंगे इसको, सेम बेस है, बहुत बढ़िया, 9 और 3 क्या हो गया 12, 12/2 क्या हो गया 6। यार असली मज़ा वही आएगा जब प्रॉपर से। अच्छा जी, जो भी तुम्हारी जनता है, जो भी तुम्हारे यार दोस्त जो भी हैं, जिगरी, जूनियर सीनियर, अगर स्कूल वाले बच्चे हैं अगर कुछ यहाँ पर, तो वो, और जो तुम्हारे अगर कोई सीनियर वीनियर हैं, जो IPCC वाले अगर बंदे कोई हों जिन तक ये वीडियो पहुंच गई हो, तो भैया फाउंडेशन वालों तक पहुंचा दो, उनको बता दो। नवंबर के अटैम्प्ट वाले जो लाइव बैचेस होंगे वो अब तुम्हारे अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 16 से प्लान कर रहा हूँ लाइव क्लासेस, उससे पहले कुछ क्लासेस शायद रिकॉर्डेड डालूंगा। 16 से सोच रहा हूँ,
इंडिपेंडेंस डे के एक दिन बाद 16 से लाइफ स्टार्ट करने की, तो देखते हैं, है ना। तो ये जब तक तुम लोग बताओगे नहीं मज़ा आएगा नहीं, और लाइव में जो मज़ा आता है अलग ही लेवल होता है, धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं। तो भाई क्या कर रहे थे हम, मैंने ये पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपनी सब्ट्रैक्ट ओवर क्या आ गई, 5 की पावर 6, मिटा दूँ इसे, क्या हो गया 5 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। अब जब बीच में इक्वल टू का निशान लगाया, बेस सेम है, तो क्या समझाया था कि ये पावर इसका मतलब बराबर होंगी। भैया ये बराबर कैसे हो गए, बराबर इसीलिए क्योंकि बेस सेम है और ये बराबर है, इसका मतलब पक्की बात है कि फिर ये पावर सेम ही होंगी, वो सेम ही चीज़ है। तो a+2 इज इक्वल्स टू 6 और a की वैल्यू क्या आ गई 4। डन है। चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ भाई अगला आ गया सवाल। अभी हमने एक बार क्वेश्चन अभी जो करा था 8 की पावर 25 और 8 की पावर 26, जो इससे पहले जो एक क्वेश्चन आया था याद है, वहाँ पर भी क्या था कि मल्टीप्लाई डिवाइड का निशान ही था, वहाँ पर भी बीच में आपको प्लस या माइनस जब भी दे रखा है तो आपने कहा यार फिर इसका मतलब हिसाब किताब अलग है, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो फिर आप पावर जोड़ दोगे, पावर घटा दोगे, बट यहाँ पर दिख रहा है कि यार ये तो प्लस का हो रहा है हिसाब किताब। तो वहाँ पर भी क्या करा था, कॉमन निकाला था, यहाँ पर भी क्या करेंगे, कॉमन ही निकालेंगे। लेकिन अब अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार इसमें से कैसे कॉमन निकाल लेंगे। भाई कॉमन निकाल लेंगे, आपकी n-1 है, अगर तुम n-1 और n+1 में फ़र्क देखो तो 2 का है। मैं एक स्टेप लिख देता हूँ पहले, फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये एक्चुअली ऐसे लिख दिया मैंने, ये है। आप n+1 को ये लिख सकते हो कि n-1 में 2 जोड़ोगे, n-1 में 1 जोड़ो +1 और फिर एक बार और जोड़ो तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। जैसे आप कोऑर्डिनेट्स में बात करते थे 9th क्लास में, -1 से आपको 1 तक जाना है तो कितना है, -1 से 0, फिर 0 से 1, 2 पॉइंट आगे बढ़ना है। तो -1 से +1 में 2 का फ़र्क है, 2 बंदे एक्स्ट्रा हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसे कर लो 2 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर 2, ये हो जाएगा। अब ये वही चीज़ है n+1, मैंने बस ये टुकड़े अलग अलग कर दिए, n-1 इंटू दिस, सेम बेस है, पावर ऐड कर लोगे, इज़ द सेम थिंग। मकसद मेरा क्या है, मैंने क्यों ऐसे लिखा है, मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी 2 की पावर n-1 और यहाँ भी ये है, तो ताकि मैं इसको कॉमन निकाल सकूँ। कुछ और होता तो मैं उसके टर्म में लिखता, अगर यहाँ पर n-2 होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर यहाँ पर n-2 होता तो फिर मैं यहाँ पर लिखता n-2 और लिखता 3, ये अगर होता। वही वाला सीन कि -2 से 1 तक का कितना फ़र्क है, 3 का फ़र्क है, 3 स्टेप आगे बढ़ोगे, -2 से -1 फिर 0 फिर +1, तो 3 स्टेप बढ़ोगे तो फिर मैं उसके हिसाब से काम करता। फिलहाल अभी यहाँ पर n-1 है, तो मैंने कह दिया ऐसा करो कि ये जो है ना तुम्हारा n-1 लिख लो और 2 बंदे और अलग से जोड़ लिए। अब मैंने ये पूरा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचा, कुछ भी नहीं, 1 बचेगा, प्लस यहाँ से जब मैंने ये बंदा कॉमन निकाला तो बचा ये इतना, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर n-1 इंटू 4 और 1 5 इज इक्वल्स टू 320। अब ये मल्टीप्लाई में उधर भेज देता हूँ डिवाइड में, तो भाई ये हटा दिया मैंने, डिवाइड में भेज दिया और काटने के बाद क्या हो जाएगा, 5 6 30 और 5 4 20, तो 2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 64। अब कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, मैंने कहा यार यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 बना लो, तो 2 की पावर में जोड़ोगे तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 32 64, 2 की पावर 6 होता है। ये सब चीज़ें तुम्हारे ज़बान पे रटी हुई होनी चाहिए, बहुत छोटी चीज़ें हैं। 64 कितना है, 32 2 की पावर 5 होता है, ये सब चीज़ें, 7 का क्यूब 343 होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेम बेस है, सारा कुछ इक्वल है, तो इसका मतलब n-1 इज इक्वल टू 6 है और n की वैल्यू आ गई 7। जल्दी से चल लेते हैं अपने अगले सवाल पे। हाँ भाई, तो अब ये जो सवाल है अगला, x की वैल्यू गिवन है, ऑलरेडी उसके अंदर एक रूट प्रेजेंट है, x इज इक्वल टू 3 + 2 √2 है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √x -1/√x, यानी आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। भाई ऑलरेडी एक बंदा रूट में पड़ा हुआ है और तुम फिर उसके ऊपर रूट लगाने को कह रहे हो और कह रहे हो सॉल्व करो। मतलब अगर मैं √x मैं अगर यहाँ से निकालना, अच्छा ये ऑप्शन है भाई, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, है ना। अभी क्या करना है, मैंने कहा अगर मैं √x निकालने को चलूँ तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 और ये पूरा अंडर रूट में, बड़े पंगे हो जाएंगे भाई। फिर इसको अपॉन की तो बात छोड़ दो, तुम इसी को देख लो, इसको कैसे सॉल्व कर दोगे। रूट के अंदर पड़ा है ये बंदा, इसकी खुद की वैल्यू का कोई पता नहीं, फिर इसको तुम अंडर रूट में डाल रहे हो, फिर कह रहे हो उसको सॉल्व करो। ऐसे नहीं करेंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तुम यहाँ पर सीधे सीधे क्या करेंगे, मैंने भाई वो निकालना है ना, ऐसा मैं उसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ, उसका स्क्वायर एक बार निकाल लूँगा, फिर मैं उसको अंडर रूट कर दूंगा। मतलब अगर मुझे ये पता चल गया कि उस चीज़ का स्क्वायर कितना है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल इन जनरल मुझसे कह रहा है x की वैल्यू निकालो, अगर मेरे को पता है कि यार x² 4 है,
तो x2 हो जाएगा। अगर x स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो x मेरा अंडर रूट निकाल कर पता चल जाएगा वैल्यू कितनी है। तो मैंने कहा वो जो बंदा दे रहा है ना वो नहीं निकाल रहा मैं उसका स्क्वायर निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे रूट से प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसका रूट नहीं कर सकता। इस बंदे के पास ऑलरेडी रूट है और मैं इसका ऊपर रूट लगा दूँ, नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा उसका स्क्वायर निकालूंगा मैं। तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग, वो जो चीज़ उसने बोली उसी का पूरे का स्क्वायर। तो मैंने कहा इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फॉर्मूला खोल लेता हूँ। होगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर मतलब ये, बी स्क्वायर मतलब ये, रूट हट जाएगा ना। और मैं यही चाह रहा था, इसीलिए मैंने स्क्वायर कराया, सिर्फ इसीलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए इंटू बी जब करोगे ये कट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर ये हो गया। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू ये रही 3 + 2√2। अच्छा 1/x का पंगा है कि यार 1/x, तो मैंने कहा यहाँ साइड में निकाल ले रहा हूँ, इधर आ जाओ। 1/x मतलब ये रैशनलाइजेशन 9th क्लास में सीखी थी पहली बार। 1/x का मतलब 1 दिस होल थिंग। रैशनलाइजेशन क्या होती थी, सेम चीज़ को पकड़ो, सिर्फ साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो। तो 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2। तो ऊपर का तो सीन 3 - 2√2 हो गया, और नीचे यहाँ पर हम लोग जब 9th में सीखते थे हमेशा फॉर्मूला बनता है, हमेशा रैशनलाइजेशन में a + b a - b। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। कैसे करते हैं, 2√2 इंटू 2√2, ये होता है अपना। मैं भी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोग को आती हैं, बिकॉज इट इज़ अ रिविजन बैच, तो मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ। जब सारी चीज़ें बता चुका हूँ बार बार, जब डिटेल में करेंगे लाइव में तो फिर छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ प्रैक्टिस लेकर चलेंगे। फिलहाल रिवीजन बैच के हिसाब से चल रही हैं चीज़ें। तो इसका स्क्वायर करते हैं, 2 × 2 = 4 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 8। फिर भी इतनी चीज़ें बता दे रहा हूँ, रिवीजन बैच के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, क्या हो गया 3 - 2√2 हो गया। x मेरे को पता है 1/x, मैंने ये निकाल लिया, ये 1/x, x की वैल्यू 3 + √2 और 1/x ये उल्टा करा, देखा रूट में पड़ा है नीचे, रैशनलाइजेशन कर ली, सॉल्व करके ये आ गया आंसर प्लस 3 - 2√2। रिवीजन बैच के हिसाब से फिर भी मैंने काफ़ी सारी कैलकुलेशन बता दी, रैशनलाइजेशन वगैरह ये सब आपको मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता है अगर आप रिवीजन कर रहे हैं। तो x की वैल्यू ये हो गई, 1/x ये हो गया, -2 ये लिख दिया, जो वैल्यूज थी उठाकर लिख दी हैं। 2√2 से 2√2 कट गया, 3 और 3 6, 6 में से 2 हो गया 4, क्या आ गया 4। इस पूरी चीज़ का स्क्वायर 4 आ गया, बट उसने वो नहीं पूछा था, उसने ये चीज़ पूछी थी। तो मैंने कहा भैया इस पूरी चीज़ का स्क्वायर अगर 4 है तो वो वाली चीज़ यानी x माइनस जो 1/√x है वो कितना हो जाएगा 4 का √2, और ये आपका आंसर हो गया। कोई पंगा होगा अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किसी भी और क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। अगले पे चलते हैं। अगला सवाल ये कैलकुलेशन करने के लिए बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस की वजह से थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है मुझे थोड़ा फास्ट होना पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि रिवीजन बैच चल रहा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको एक्सपेक्ट होता है यार छोटी सी वीडियो हो, जल्दी जल्दी बता दें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको होता है यार हमें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो थोड़ा सा इस तरह की डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। बट जब एक फुल फ्लैज लाइव सेशंस होते हैं तब वहाँ पर चीज़ें एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से डिस्कस होती है। बट स्टिल उम्मीद है कि इतना काम आपका हो जाएगा कि एटलीस्ट इट अटैम्प्ट में जो ये वाला आपका होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैच होते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, आसपास से भटकते हुए मिल जाएंगे क्वेश्चंस। हमने क्या करा, जब x की पावर b है, x की पावर c है, और जब आप डिवीजन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम बेस है, डिवीजन हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, x की पावर b - c, और ये जो बाहर पड़ा था ये ऐसे रख दिया। आगे चले, x की पावर c - है, सेम बेस है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये चीज़ ऐसी पड़ी रह गई। ऐसे ही आगे आते हैं, x की पावर a - b और ये हो जाएगा a + b - c। अब करना क्या है, कुछ भी काम ऐसा सच नहीं है, एक पावर ये पड़ी है, एक पावर ये पड़ी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जो मैंने आपको दिखाया था अभी पीछे स्टार्टिंग जब बेसिक बता रहा था कि अगर ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो वही काम यहाँ करेंगे। लेकिन यहाँ टर्म बहुत सारे दिख रहे हैं। अब कुछ लोगों के ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, हमने कहा भाई जो हम बेसिक बिल्कुल सीखते थे, मैंने कहा यार ज़रा इसको बाहर लेकर आ जाओ, उसको अभी 1 सेकेंड वहीं रखो, ये मुझे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि b को लेते हैं, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, फिर c को सबसे वो सब चीज़ें ठीक है। दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। मैंने कहा यार मुझे मल्टीप्लाई ही तो करना है, b एक बार जाएगा फिर c सबके साथ जाएगा मल्टीप्लाई नहीं, उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा यार ऐसे कर लो, ये हो गया, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अलग से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि
एट दी एंड काम तो यही करना है ना मुझे, ये फिर ये ऐसे सबसे मल्टीप्लाई होना है, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाए और उसके बाद ये बच गया ना, इसको अलग से कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये मेरा फ़ायदा क्या हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और फिर याद आता है कि हाँ भाई ये बंदे को तो तुमने साइड लाइन कर दिया, ये तो आपस में हो गए, ये बंदा रह गया, इसको भी उस वाले बंदे से करो, तो ये माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी। समझ आई बात? ऐसा काम सेम काम यहाँ करने वाले हैं। क्या करेंगे, सी प्लस है सी माइनस है, ये मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएंगे, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर ये बंदा रह गया, इसको भी अब इन दोनों से कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस, ध्यान रखना, माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी। ऐसे ही तीसरे वाले में करते हैं। तो अब सीधे एक्स की पावर में लेकर के चलते हैं, मैं डायरेक्ट आपका यहाँ लिखवा देता हूँ, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। सही है भाई? आगे एक्स की पावर जब एग्जाम में करेंगे तो इतना सब भी नहीं करना, सीधे सीधे पावर में ही करना है, क्योंकि मुझे अगली स्टेप पता है क्या करने वाले हम। जब सारे ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, वो भी एक्स होगा, तो जब सबके बेस सेम होंगे तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है ना, तो ये और उसकी सारी की पावर एक साथ ऐड हो जाएगी। तो लिख दूँ क्या सारे डायरेक्ट, चलो यहीं पे करेंगे, अगली स्टेप में लिख लेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये बच गया बंदा बी, ये इधर जाएगा माइनस बी सी प्लस ए बी, और लास्ट वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। अब क्या करना है, सारी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ऐड कर देना है, क्योंकि सेम बेस है मल्टीप्लिकेशन में। तो पता है प्लस का निशान लगने वाला है, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, देख रहा हूँ सबको प्लस करने के बाद क्या क्या सीन हो रहा है। बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का कट गया, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ये कट गया, और ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ये भी कट गया, माइनस बी सी और प्लस बी सी कट गया, माइनस ए सी और प्लस ए सी कट गया, और माइनस ए बी और प्लस ए बी कट गया, सारे के सारे बंदे कट गए। क्या आंसर बचा, एक्स की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1। ये सवाल है, इन्होंने दिया है कि 2 की पावर एक्स 4 की पावर वाई, और ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, और एक ये पूरी एक इक्वेशन टाइप सी कुछ दे दी, कह रहा भैया ये भी चीज़ है और फाइंड करो है जेड की जगह एक्स भी फाइंड आउट करवा सकता है, वाई भी फाइंड आउट करवा सकता है, दैट डिपेंड्स। करना क्या है, वो तो इक्वेशन थी, उसको तो बाद में रखेंगे। इसका मतलब अपने को समझ में आता है क्या, तो इक्वेशन होती है ना, वहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्व करते हैं, वो अपन अभी देखेंगे। बट ये जो इक्वल के सीन दे रखे हैं, इन पे से देखते हैं क्या सीन है क्या, क्योंकि एक्स वाई जेड में कुछ हिसाब किताब मुझे बिठाना है। मैंने कहा यार एक चीज़ अगर मैं कॉमन देखूँ, एक तो ये इक्वल है, दूसरी बात ये 2 की पावर वाले बंदे लग रहे हैं सारे, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ भाई, तू हट जा साइड में, हमें पता चल गया तुझे ढूंढना है, ढूंढ लेंगे जेड को। तो 2 की पावर एक्स और ये क्या हो गया, 2 की पावर 2। मैंने कहा भाई 4 को तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर वाई पड़ा है, देखो मैं अभी यहाँ पर लिख कर दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं भी हटा दूंगा। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 2 दूनी 4, और बाहर वाई पड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पावर में है, तो आपस में हो गए ना मल्टी, तो 2 वाई हो गया ये। और इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 जेड। सेट है भाई सीन। 8 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 3, और जेड ऑलरेडी पड़ा था, तो 2 की पावर 3 जेड। अब मैंने कहा कि यार बेस तो सेम है और बराबर भी हैं वो सारे के सारे बंदे, और बेस सबके सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से मेरा रिजल्ट क्या निकल कर आया, x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3z। ओहो, ये कहानी छुपा रखी थी तुमने। अब लेकर चलते हैं उस इक्वेशन में जहाँ से मुझे सॉल्व कर कर अपना z निकालना है। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा हूँ z में, और मुझे z पे ही फोकस करना है। तो 1/2 और x की जगह 2 को साइड रख दिया मैंने, भाई तू साइड हो जा। x की वैल्यू, क्योंकि x 2y के भी बराबर है, तो अगर वो y निकलवा रहा होता तो फिर मैं y के टर्म्स में लिखता है यहाँ पर बंदे, बट मुझे z चाहिए तो मैं z के टर्म में लिखूंगा। तो मैंने कहा भैया x जो है वो 3z के बराबर है। अब मोर इंटरेस्टेड इन z, तो मैंने ये लिख दिया x की जगह पर 3z प्लस 1/4y है। अपने को 2y की वैल्यू पता है, मैंने कहा भाई तू साइड आ जाए एक सेकेंड, मेरे को 2y की वैल्यू पता है तो मैं तुझे पुट करूँगा। सेट है सीन, 2 और 2y अलग से। तो 2y की वैल्यू कितनी, 3z। मैंने भाई हट जा, आ जा, तेरी वैल्यू अपने को पता है 3z प्लस ये तो भाई साहब महाराजा आदमी z है, इनको कुछ नहीं करना, 24/7। अब सॉल्व कर लेते हैं, सारे के सारे बंदे z में हैं। तो ये क्या हो गया भाई, 1/3 6z प्लस 1/, अच्छा मैंने थोड़ा एंगल पे लिख दिया, शायद झूला तो झुला दिया इसे। 6z प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7। एलसीएम के चक्करों में मत पड़ना भैया, एक ही चीज़ 3 बार है, 3 × 1/6z सेट करा करो। ऐसे यानी एलसीएम निकाल रहे हैं, एक ही चीज़ 3 बार लिखी है ना, 3 × कर दो,
3 इंटू दिस इज इक्वल्स टू 24/7। अब ये कट रहा है, 3 2 नीचे काट दो। अबे मेरा 2 और z एक जैसा क्यों लग रहा है? 2 है भाई और वो z है, मासूम, इसे ढूंढ रहे हैं हम। अब z निकालना है, सॉल्व कर लो यार। अब क्या पूरा सॉल्व करवाऊंगा? z उधर गया, 7 इधर आ गया, 7/48 आंसर आ गया तुम्हारा। अगले पे चलो। तो जी इसी के साथ आखिरी सवाल पे पहुंच चुके हैं। तो सवाल ये है कि लार्जेस्ट नंबर अमंग दिस एंड दिस, ये 3 बंदे दे रखे हैं। वो भाई कॉमन नहीं लगाया मैंने बीच में। अच्छा, इन तीनों बंदों में तुम्हें लार्जेस्ट ढूंढना है। सही है, सेट है। अभी रेशो याद है अपन को? रेशो में हमने क्या करा था? 1/2 होता था और भाई साहब 1/3 होता था और भाई 1/4 होता था, ऐसे करके कुछ सीन होता था। और हमसे कहता था इस रेशो में। मैंने कहा भाई कौन सी रेशो है ये, ढंग की तो दे देता। तो उसमें हमने क्या सीखा था? हमने एक नंबर ढूंढा ऐसा जिससे सबको एक बराबर कर सकें, मतलब डिनोमिनेटर हटा सकें। तो एलसीएम का खेल खेलते थे। 4, 3 और 2 का एलसीएम जो है वो तुम्हारा क्या आ जाता था? 12 का हिसाब किताब बिठा लेते थे हम। तो हमने कहा यार ऐसा करो, सबको 12 से कर दो, मतलब ऐसा चलता है, अपन का रूल है, अलाउड है। तो हमने कहा भाई 12 से तू भी आ जा, तू भी 12 से आ जा, तू भी 12 से आ जा। हमने क्या कर, सबको 12 से कर लिया। तो 12 से करा तो ये 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। और फिर हम कहते थे कि भाई जो तुमने रेशो दे रखी थी गंदी सी, उसको हमने चेंज कर दिया। तुमने दिया था 1/2, 1/3, 1/4, हमने बना दिया 6:4:3। ऐसा सीन करते थे। तो भाई यहाँ पर रेशो का सीन नहीं है, लेकिन सवाल हमारा कुछ इसी तरीके से होगा, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या दिया इन्होंने दिया 2 की पावर √2 का मतलब 2 की पावर 1/2। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। इन्होंने दिया है 3 की पावर 1/3 क्यूब रूट, इसके ऊपर ऐसे 3 मतलब इसकी पावर 1/3। ऐसे ही 4 की पावर 1/4। तो भैया जो तुमने रेशो में काम करा था, कमाल अपना दिखाया था, वही कमाल यहाँ भी दिखाओ। क्या गिनती लोगे? तुम्हें इन गिनतियों से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल इनको साइड लाइन कर दो। तुम्हें उन पावर से मतलब है जो इतनी खतरनाक सी दे रखी है। तुमने कहा ये सॉल्व नहीं करनी आती हमें, हम तो ढंग की पावर लेकर आएंगे। तो तुमने क्या करा? 12 से और 12 से और 12 से कर लिया, ताकि ये इतनी खतरनाक सी जो पावर है कुछ ढंग की लगे। तो ये सीन हो गया अपना, ये हम कर सकते हैं, हमने कर लिया। और क्या हो गया? अब ये हमें पता होना चाहिए कौन किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। कभी साले भूल जाओ आखिर में जाते जाते कहो कि ये क्या हो गया, कौन सा बंदा किसका है। भाई ये तीर का निशान लगा दिया मैंने, ये उसका साथी है, वो उसका बंदा है, वो उसका बंदा है, वो वही है। तुम पहचानो ही ना भाई कौन किसका है। ले भाई फिर से बना दिया। 2 की पावर 6 है, ये तुम्हारा 3 की पावर 4 है, और ये जो है 4 की पावर 3 है। अब सॉल्व कर लो। 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 64 हो गया। 3 3 9 27 81। ये क्या हो गया? 4 4 16 4 64। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है भाई बंदा? ये किसका साथी है? ये इसका। ये छुपा रुस्तम इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट है। समझ गया बात को? और ये दोनों बंदे बराबर हैं भाई साहब, ये दोनों बंदे बराबर हैं। और तुम्हें सारी जन्म कुंडली पर चल जाती है, सिर्फ एक ही के बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में। वो सेकंड लार्जेस्ट बोलता है, तुम वो भी बता देते। फिलहाल तो दोनों बराबर हैं बाकी के। ये इतना सीन हो गया, सेट है। अब ये इतनी कहानी हो गई। और देखो ये तो सिर्फ एक छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं, है ना। तुम कह लो ट्रेलर कह लो, पिक्चर से पहले का। टीज़र तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है। ट्रेलर है, 15-15 20-20 मिनट के ट्रेलर कह रहा है, क्या कह रहा हो भाई। तो असली मज़ा तब आता है जब आप लाइव क्लासेस करते हैं। और 16 अगस्त से सोच रहा हूँ, जब नवंबर बैच है अपना, वो जो होगा, क्योंकि अभी तुम लोग के भी एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो जाएंगे 24 से। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट भी ले, जो भी बंदे होंगे जो अभी वापस से, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो जुलाई अटेम्प्ट दे देते हैं, फिर काफ़ी सारे 12th के स्टूडेंट्स होते हैं अभी जस्ट फ्री होते हैं। इस बार तो तुम्हारे बोर्ड भी नहीं हुए, बट स्टिल मैं कहूँगा कि बोर्ड से फ्री होते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम जुलाई का मार देते हैं। बट कुछ लोग प्रिपरेशन के साथ देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही दे देते हैं। तो तुम लोगों में से जो भी बंदे होंगे जो नवंबर के लिए करेंगे, और जो बाकी बंदे होंगे उन तक पहुँचाओ भाई, पहुँचाओ कि हमारा फ्री पूरा कंप्लीट फ्री होता है। तो अपना मैथ्स जो है उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, और कंप्लीट फ्री पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। 16 बैच जो है वो मैंने डेट डिसाइड करी है कि 16 अगस्त से तुम लोगों को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। एग्ज़ाम के बाद 15 दिन रेस्ट करो। 16 अगस्त से लाइव बैच नवंबर अटैम्प्ट के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई थोड़ा सा फैलाओ, बताओ, और बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।